कैसे हैं आप लोग प्यारे स्टूडेंट्स। हम फिर से आपके सामने आ चुके हैं और इस चैप्टर में 20 सवाल बाकी रह गए हैं, उनको और निपटाते हैं, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त। सवाल जो है आपके सामने 2020 के मेंस के एग्जाम का पूछा हुआ है और हमें आप लोगों से सवाल का आंसर चाहिए। सभी लोगों से आंसर नहीं दिया तो आपके लिए ठीक नहीं होगा बच्चों। बनाओ। जी सुनिएगा। 46,800 रुपए को एबीसीडी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और डी के कंबाइंड शेयर का बी और सी के कंबाइंड शेयर से रेशियो 8:5 है। ठीक है। सवाल में साफ साफ बोला गया कि 46,800 रुपए को एबीसीडी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए और डी के कंबाइंड शेयर का यानी कि ए प्लस डी और बी और सी के कंबाइंड शेयर का जो रेशियो है यानी कि बी प्लस सी का जो रेशियो है वो 8:5 है, 8:5। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बोला गया है बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात 5:4 है। बी के हिस्से का सी के हिस्से से जो रेशियो है वो 5:4 है, 5:4। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला है यदि ए को 18,400 रुपए मिलते हैं। भाई ए को कितने रुपए मिलते हैं? यदि ए को 18,400 रुपए मिलते हैं, 18,400 रुपए, ठीक है जी। तो आपसे पूछा है सी और डी के हिस्सों के भी, यदि ए और बी के हिस्सों का अंतर एक्स है, सी और डी के हिस्सों का अंतर वाई है, तो आपसे पूछा एक्स माइनस वाई कितना होगा। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बहुत जबरदस्त मेंस लेवल का सवाल है, बुद्धि लगानी पड़ेगी। ध्यान सुनिएगा। साल बोला है कि 46,800 रुपए को बांटा गया है एबीसीडी के बीच। ए और डी के कंबाइंड शेयर का ए प्लस डी और बी प्लस सी के शेयर का रेशियो 8:5 है। बी और सी के शेयर का रेशियो 5:4 है। मेरे प्यारे भाई, ए को 18,400 रुपए मिले हैं तो आपसे पूछा है यदि ए और बी के शेयर का डिफरेंस एक्स है, सी और डी के शेयर का डिफरेंस वाई है, तो एक्स माइनस वाई। बहुत बेसिक सवाल। भैया बी और सी का रेशियो दे रखा है, यहां बी प्लस सी दे रखा है, तो क्या मैं बी प्लस सी निकाल नहीं सकता? क्या मैं बी प्लस सी निकाल नहीं सकता? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। अलग अलग शेयर निकाल लेते हैं सभी लोगों का, ठीक है ना भाई। यहां पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो रहा है? तो आप कहोगे सर 8 5 13। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो रहा है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है 13। 8 5 13। 13 की वैल्यू 46,800 रुपए। बताओ कितने गुना? तो 13 की वैल्यू 46,800 बच्चों कितने गुना है? तो 13 × 39, 7 13 × 78, 3600 गुना है, 3600 टाइम्स। तो अगर ये 3600 गुना है तो 5 की वैल्यू भी 3600 गुना होगी, यानी कि 18,000 रुपए। तो बी और सी का जो शेयर है वो 18,000 रुपए आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बी और सी का जो शेयर है बी प्लस सी का 18,000 रुपए, जबकि बी और सी के शेयर का रेशियो कितना है? 5:4। तो आप मुझे बताओ बी का हिस्सा कितना होगा बच्चों और सी का हिस्सा कितना होगा? क्या आप नहीं बता सकते? 18,000 रुपए को 5:4 में ब्रेक करेंगे तो 5 4 9, 9 की वैल्यू 18,000 है। 18,000 को 5:4 में ब्रेक करेंगे तो 9 की वैल्यू 18,000 है दुगुना, तो 5 की वैल्यू भी दुगुना होगी 10,000। तो बी का हिस्सा आ गया 10,000 रुपए। सी का हिस्सा 4 की वैल्यू भी दुगनी होगी 8,000, सी का हिस्सा आ गया 8,000 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब मुझे मेरे स्टूडेंट यहां से क्या निकालना है? ए बी सी का हिस्सा पता चल गया, मुझे डी का हिस्सा भी निकालना है, डी का हिस्सा भी। क्या आप नहीं निकाल सकते बच्चों? भाई एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 8:5 है, टोटल हो गया ए प्लस बी प्लस सी 13। 13 की वैल्यू 46,800, 3600 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 3600 गुना। ये 8 की वैल्यू क्या होगी बताओ बच्चों? 8 की वैल्यू होगी भाई 8 गुणा 3600, तो 36 अट्ठे आएगा 28,800। ए प्लस डी आ गया 28,800 रुपए। ए प्लस डी जो है वो 28,800 रुपए आया है, यानी कि ए और डी का जो शेयर है वो 28,800 होना चाहिए। 28,800 ए और डी का। ए का शेयर 18,400 है, तो डी का शेयर क्या बचेगा? 28,800 में से 18,400 माइनस कर देंगे, यानी कि 10,400 रुपए। तो डी का शेयर आ गया जी 10,400 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे को चारों लोगों के शेयर पता चल गए। समझ में आया? एक बार हम फिर से समझाते हैं, दिमाग लगाने वाली बात है। बोला है 46,800 रुपए को एबीसीडी के बीच बांटा गया है।
ए और डी के कंबाइंड शेयर और बी और सी के कंबाइंड शेयर का रेशियो 8:5 है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। बी और सी के शेयर का रेशियो 5:4 है। ए को 18,400 रुपए मिलते हैं, तो ए और बी के शेयर का डिफरेंस और सी और डी के शेयर का डिफरेंस आपसे पूछा है। नाउ लिसन केयरफुली करेंगे जरा आप एक बात बताओ भाई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना? 8 5 13। 13 की वैल्यू सवाल में 40,800, कितने गुना? 3600 गुना। तो 5 की वैल्यू भी 3600 गुना होगी 18,000, 8 की वैल्यू भी 3600 गुना करेंगे 28,800। यानी कि ए और डी का शेयर 28,800 है, ए प्लस डी। अगर ए का 18,400 है तो डी का नहीं निकाल सकते। 28,800 ए प्लस डी का शेयर है, उसमें से अगर मैं ए का माइनस कर दूंगा तो डी का शेयर आ गया 10,400। समझ में आया? यहां तक बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आई है। ठीक, अब 18,000 बी और सी का शेयर है, बी सी का रेशियो 5:4 है, तो 18,000 को 5 में बांटेंगे तो बी का शेयर हो गया 10,000, सी का शेयर हो गया 8,000। रेशियो में ब्रेक करते जाना है। बोला ए और बी के शेयर का डिफरेंस एक्स है। ए और बी के शेयर का डिफरेंस कितना है? जवाब दीजिएगा। ए और बी के शेयर का डिफरेंस कितना है? 8400। ए और बी के शेयर का डिफरेंस है 8400। ये आपका एक्स है, एक्स जी। सीओडी के शेयर का डिफरेंस कितना है? सीओडी के शेयर का डिफरेंस है 10,400 और 8,000 यानी कि 2400। सीओडी के शेयर का डिफरेंस है 2400 मेरे दोस्तों, ये वाई है। तो आपसे पूछा एक्स माइनस वाई, तो 8400 माइनस 2400 यानी कि 6,000 रुपए। तो एक्स माइनस वाई जो है बच्चों 6,000 रुपए है। ये इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल है, प्यारा सा, स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है। मेंस का सवाल है तो कई बार घुमाया गया है। आगे चलेंगे स्टूडेंट, एक और सवाल करेंगे हम। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 125। करो जी, इस सवाल का क्या उत्तर है? ठीक है, एक टाइप का एक सवाल करवा रहा हूं। केशव पानी कर देना यार। ए बी और सी 3 पॉजिटिव नंबर हैं। ए के 3/5 और बी के 30% का जो एवरेज है 13.5 है। बी के 3/8 और सी के 25% का एवरेज 15 है। यदि ए सी के 5/12 गुने के बराबर है तो सभी संख्याओं का, सभी तीनों संख्याओं का यानी कि ए बी और सी का योगफल ज्ञात करें। सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। देखिए सबसे पहले तो आप एवरेज जानते हैं, एक की वैल्यू 3600 है ऋतिक, एवरेज जानते हैं। दो संख्याओं का एवरेज है, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि दो संख्याएं हैं 5 और 16, उनका एवरेज हो जाता है जोड़ के आधा करना, जोड़ के आधा करना। जैसे मैं आपसे कहूं कि दो संख्याएं 5 और 16 हैं, उनका आपको एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब जोड़ के आधा कर दो, 5 + 16 21, 21 का आधा 10.5, ये होता है एवरेज। जोड़ के आधा कर दो। 3 संख्याएं जोड़ के 3 से भाग दे दो, 4 संख्याएं जोड़ के 4 से भाग दे दो, 5 संख्याएं जोड़ के 5 से भाग दे दो। अगर मुझे दो संख्याओं का एवरेज पता है तो अगर मुझे दोनों संख्याओं का योग निकालना है तो योग कैसे आएगा? एवरेज को 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 10.5 का दुगुना एवरेज को 2 से गुणा कर दो, दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा 21। ये कंसेप्ट है। बोला एबीसी 3 संख्याएं, सवाल में साफ साफ बोला गया ए के 3/5, संख्या ए के 3/5 और बी के 30%। बी का 30% कितना है मेरे प्यारे भाई? 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। बी के 3/10 का जो एवरेज है वो 13.5 है। अगर बच्चों ए के 3/5 और बी के 30% का मतलब होता है 3/10, इनका एवरेज 13.5 है। अगर एवरेज 13.5 है तो इनका योग कितना होगा? इनका योग होना चाहिए 13.5 का दुगुना यानी कि 27। आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है, बात सही है एकदम। आप बोलोगे हां जी सर बात क्लियर है। तो स्टूडेंट्स यहां /5 आ रहा है, /10 आ रहा है, ठीक है ना? ध्यान सुनेगा बच्चों। अभी जो 3 है, 3 से मेरे दोस्तों 27 कितनी बार कट गया? 9 बार कट गया, 9 बार। 3 कॉमन लेके 27 9 बार कट गया। नीचे 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो पूरे रेशियो को 10 से गुणा कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो भाई, दिमाग यार, ऐसे तो तुम कभी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे। 3 से 27 काट नहीं सकते आप लोग 9 बार। अब पूरे रेशियो को नीचे 5 10 कैल्शियम 10 10 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 2a + b = 90। ये पहली इक्वेशन आ गई मेरे दोस्तों, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। आप बोलोगे हाँ सर पहली इक्वेशन, पूरे को 10 से गुणा कर दी, यहां पे ये आ जाएगा। ठीक है जी। अगला
अगले लाइन ये बोलिए बी के 3/8 और सी के 25% का एवरेज 15 है। बी के 3/8, संख्या बी का 3/8 और सी का 25%। 25% का मतलब 1/4, सी के 1/4, इनका एवरेज 15। एवरेज 15 है तो इनका सम कितना होगा भाई? दो संख्याओं का एवरेज 15 है तो सम कितना होगा? 15 का दुगुना 30 हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मुझे बताइएगा कि यहां बटे में 8 आ रहा है, बटे में 4 आ रहा है, तो सिंपल करने के लिए काम करते हैं, इस पूरे रेशियो को 8 से गुणा कर देते हैं जिससे कोई दिक्कत नहीं। 8 से गुणा करोगे तो 8 से 8 कट जाएगा, 3b और ये मेरे दोस्तों 4 दूनी 8, 2c बराबर 240। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो आपके सामने पहली लाइन से एक इक्वेशन बन गई, आपके सामने दूसरी लाइन से एक इक्वेशन बन गई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब तीसरी लाइन है, ए सी के 5/12 गुने के बराबर है। ए जो है वो सी का 5/12 गुना है। ए जो है वो सी का 5/12 गुना है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सी बटे में आएगा तो ए से सी का रेशियो 5/12 दिया है सवाल में। सवाल में ए से सी का जो रेशियो 5/12 दिया है। ये तीसरी लाइन है। बोला है तीनों संख्याओं का योग बताओ, ए बी और सी का योगफल आपको बताना है। तो आपके सामने तीन इक्वेशन है, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। तीनों लाइन से तीन इक्वेशन बनी और मुझे इसको सॉल्व करना है। बताओ, जल्दी करो, कैसे करेंगे सॉल्व? आएगा ही नहीं आरती, छोड़ो। बताओ इन तीन इक्वेशन से तीन वेरिएबल कैसे निकालेंगे? भाई मुझे रेशियो किस में दिया? मुझे रेशियो दिया है ए और सी में। तो मैं इक्वेशन भी ए और सी में बनाता हूं। भाई यहां क्या है? ए और बी है, यहां बी और सी है। अगर मुझे एक इक्वेशन पता चल जाए जो केवल ए और सी में हो तो सॉल्व हो जाएगा जल्दी। क्योंकि मेरे दोस्तों मेरे पास रेशियो ही ए सी का है, तो मुझे बी गायब करना है। अब यहां से बी गायब कैसे करें? भाई यहां तो 3b है, यहां बी है, या 3b है मेरे दोस्त, यहां बी है। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में 3 से गुणा कर देते हैं। क्यों गुणा करी? जिससे कि यहां भी सेम हो जाए, 3b और 3b, और दोनों को घटा देते हैं। इससे फायदा क्या होगा? बी और बी कट जाएगा, केवल ए और सी बचेगा। भाई यहां बी है, यहां 3b है, तो पहली इक्वेशन में 3 से गुणा करके घटा देते हैं। बी कट जाएगा, केवल ए सी में रिश्ता बचेगा। अब देखो 3 दूनी 6a, अब 3b से 3b कट गया। देखो 3 दूनी 6a माइनस, ये क्या बचेगा? 2c, माइनस का 2c बचेगा ना, माइनस किया है, माइनस का 2c बराबर 3b से 3b तो कट गए, 3b, ये 3b कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बचा? 90 तिया 270 में से 240 घटाएंगे 30। 90 तिया 270 में से 240 माइनस कर देंगे, 30 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि इक्वेशन बन गई, 2 से फिर से कट गया, 3a माइनस सी बराबर 15। इक्वेशन बन गई, 2 से काट लेंगे, 3a माइनस सी बराबर 15, ये इक्वेशन आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर।
लेकिन यहां ए और सी का मान थोड़ा ना निकला, अब निकल जाएगा बच्चों। बच्चों अगर ए का मान 5 यूनिट है तो सी का मान 12 यूनिट है। ये ए सी का रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा ना है। अगर ए की जगह 5 यूनिट रखेंगे तो 5 तिया 15, तो सी की वैल्यू कितनी है 12। तो बच्चों 15 माइनस 12 कितना हुआ, ए की जगह 5 रखेंगे तो सी की वैल्यू कितनी है 12। तो 5 तिया 15 और सी 12, 15 माइनस 12 आ गया बच्चों 3 यूनिट, 15 माइनस 12 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू बच्चों कितनी है 15, 5 गुना। 3 यूनिट की वैल्यू बच्चों 15 है 5 गुना। अगर ये 5 गुना है मेरे प्यारे भाई तो ए का मान भी 5 गुना होगा, यानी कि 5 पंजे 25। सी का मान भी 5 गुना होगा, यानी कि 12 पंजे 60। तो ए और सी की वैल्यू आ गई। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर ए और सी की वैल्यू आ गई, अब मुझे बी का मान निकालना है। चाहे आप पहली क्वेश्चन से निकाल लो, चाहे दूसरी क्वेश्चन से निकाल लो, इच्छा आपकी है। बताओ कहां से निकाल दें? अभी मैं इस इक्वेशन से निकाल देता हूं, दूसरी वाली से आप पहली से भी निकाल सकते हैं। अभी आप पहली क्वेश्चन से सॉल्व कर लो, चाहे दूसरी से, इच्छा आपकी। मैं यहां से सॉल्व कर लेता हूं इस वाली दूसरी क्वेश्चन से। भाई सी की वैल्यू है 60, सी की वैल्यू कितनी है 60, ये 60 यहां पे रख दो तो 3b प्लस 60 रख दो, 60 दूनी 120 बराबर 240। तो यहां से मेरे दोस्तों बी का मान क्या आएगा, 240 माइनस 120, 120, 120 को 3 से भाग करेंगे 80, तो बी का मान 80 आ गया। बोलो 120 को 3 से, सॉरी 40 आ गया मेरे दोस्तों बी का मान। समझ में आया? 240 माइनस 120, 120, 120 को 3 से भाग करेंगे 40, तो ये आ गया मेरे प्यारे भाई। अब तीनों को योग पूछा है, तीनों को जोड़ दो, 40, 60, 100 और 25, 125, 125 इसका आंसर है। हर एक बालक को बात क्लियर है, समझ पाए हैं? अगला सवाल, नेक्स्ट टाइप आपके सामने यहां से 126। करिए बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है। बनाओ बच्चों। हाँ एक ही बात है, सेकंड में से फर्स्ट घटाओ तो भी बात एक ही है। टाइम लगा ना, ये बहुत अच्छा सवाल है, प्री लेवल का सवाल था ये। देखो 126 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इस सवाल की लैंग्वेज इतनी बेहतरीन है कि हर एक एग्जाम में आ चुका है। हालांकि पुराना क्वेश्चन है सीजीएल का तो, लेकिन बाकी अदर एग्जाम में आज भी आता है। बोला है each member of club contributes as much as rupees and as much as पैसा as the members of the club। एक क्लब है, एक लोगों का जो है ग्रुप बना हुआ है, उस क्लब का हर एक मेंबर उतने ही रुपए देता है और उतने ही पैसे देता है जितने क्लब में मेंबर हैं। समझ में आया? क्लब का हर एक मेंबर उतने ही रुपए देगा और उतने ही पैसे देगा जितने क्लब में मेंबर हैं। अगर टोटल कंट्रीब्यूशन 3636 रुपए है, क्लब का टोटल कंट्रीब्यूशन 3636 रुपए है, तो पूछा है क्लब में कितने मेंबर हैं। तो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ऑप्शन से, दूसरा तरीका एक्स मान के। अगर मैं ऑप्शन से करूंगा मेरे प्यारे भाई, तो जैसे मैं पहला ऑप्शन पिक करता हूं 60, कि माना क्लब में 60 मेंबर हैं, हर मेंबर 60 रुपए देगा और 60 ही पैसे देगा, 60 पैसे। तो टोटल कलेक्शन कितना हो जाएगा बताओ बच्चों। अगर मैंने मान लेता हूं कि भाई पूछा क्या सवाल में, क्लब में कितने मेंबर है, क्लब में 60 मेंबर है, तो भैया जितने मेंबर होंगे उतने ही रुपए देंगे और उतने ही मेरे दोस्तों पैसे होंगे। तो 60 मेंबर हैं, तो मेरे प्यार भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं हर मेंबर 60 ही रुपए देगा, 60 ही पैसे देगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 60 गुणा 60 3600 रुपए हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, प्लस और 60 की 60 में गुणा करेंगे 3600 पैसे। अब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 3600 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग देंगे 36 रुपए। तो यानी कि 3636 रुपए बन गया कि नहीं बन गया? हां जी बन गया, सेटिस्फाई हो गया, यानी कि यही आंसर है, खत्म। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अबे भाई पढ़ लो चुपचाप, थोड़ी देर पढ़ लो। ये तो हुआ ऑप्शन से बेस्ट है यही करना। अदरवाइज आप इसको सॉल्व करोगे भैया कि भाई माना क्लब में एक्स मेंबर हैं, एक्स मेंबर, माना क्लब में कितने मेंबर हैं, एक्स सदस्य हैं, तो हर सदस्य एक्स ही रुपए देगा और एक्स ही पैसे देगा।
तो भाई एक्स, एक पैसे में, एक पैसे का मतलब होता है 1/100 रुपए, ये होता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो एक्स पैसे का मतलब है, एक्स पैसे का मतलब है, पी मतलब पैसा, x/100 रुपए, यानी कि हर मेंबर एक्स रुपए देगा और एक्स पैसे देगा। तो एक्स पैसे को हम क्या कहेंगे, x/100। तो 100x प्लस एक्स, 101x/100। क्लब का हर मेंबर इतने रुपए देगा, क्लब का हर मेंबर इतने रुपए देगा भाई, क्लब का हर मेंबर इतने रुपए देगा, हर मेंबर इतने रुपए देगा। क्लब में मेंबर कितने हैं, क्लब में एक्स मेंबर हैं। अगर एक मेंबर इतने रुपए दे रहा है तो एक्स मेंबर कितने देंगे, मल्टीप्लाई बाई एक्स। और इसी की वैल्यू सवाल में 3636 रुपए के बराबर दी है। तो यहां पे पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है। 101 से 3636 36 बार कटेगा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा जी, एक्स गुणा एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3600। अंडर रूट लेंगे तो एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी 60। 60 सवाल का आंसर है। सवाल की लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज में दिया हुआ है, अपनी मर्जी से नहीं किया है कुछ। ये 127 अगला टाइप आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, 2 सवाल करवाऊंगा इस टाइप के। करो बच्चों, जल्दी करो। जी सुनो, इन ए कलर्ड पिक्चर ऑफ रेड एंड ग्रीन, एक कलर पिक्चर है रेड और ग्रीन कलर की। रेड और ग्रीन कलर इज यूज्ड इन द रेशियो 2:3। एक पिक्चर है, इस पिक्चर को बनाने में कलर इस्तेमाल हुआ है रेड और ग्रीन कलर। इस पूरी पिक्चर को बनाने में, इस पूरी पिक्चर को रेड और ग्रीन कलर का इस्तेमाल हुआ है किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। यानी कि रेड कलर अगर 2 ग्राम लगा है तो ग्रीन कलर 3 ग्राम लगा है, ठीक है ना। इफ इन द अपर हाफ ग्रीन एंड रेड इज 5:4, ऊपर के आधे हिस्से में, अभी इस पिक्चर के 2 हिस्से करो, 2 हिस्से, ठीक है। यह है ऊपर का आधा हिस्सा, यह है नीचे का आधा हिस्सा। बोला है ऊपर के आधे हिस्से में ग्रीन और रेड का रेशियो 5:4 है, तो नीचे के आधे हिस्से में रेड ग्रीन का रेशियो क्या है। बोला है नीचे के आधे हिस्से में रेड और ग्रीन कलर का रेशियो क्या है, नीचे के आधे हिस्से में रेड ग्रीन कलर का रेशियो क्या है। जबकि ऊपर के आधे हिस्से में देखो गड़बड़ कर दिया है, ग्रीन रेड का दिया है, तो हम लोग रेड ग्रीन का लिख लेते हैं। ऊपर के आधे हिस्से में रेड ग्रीन कलर का रेशियो उल्टा करके लिखना पड़ेगा, 5:4 नहीं 4:5। ऊपर के आधे हिस्से में रेड ग्रीन कलर का रेशियो 4:5 है, तो नीचे के आधे हिस्से में रेड ग्रीन कलर का रेशियो क्या होगा। क्या आप इस सवाल की लैंग्वेज को, टाइप को समझ पाए हैं। देखो जैसे एक कलर पिक्चर है मेरे प्यारे भाई, ये रेड और ग्रीन कलर से ऐसे ऐसे पोत के बनाएगी। इस पूरी पिक्चर में रेड और ग्रीन कलर इस्तेमाल हुआ है 2:3 के रेशियो में। अब इस पिक्चर के 2 टुकड़े करें तो ऊपर के आधे हिस्से में रेड ग्रीन कलर का रेशियो 4:5 है,
पूछा है नीचे के आधे हिस्से में रेड ग्रीन कलर का रेशियो क्या होगा। ये टाइप है, इस टाइप पे और भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। नाउ लिसन केयरफुली करिएगा इस लैंग्वेज को, इस टाइप को समझने के लिए बच्चों। देखो, सबसे पहले आपको ये बात समझनी है और जाननी है कि भाई अगर ये पिक्चर है, इस पिक्चर के मैं दो हिस्से करता हूं, भाई जितना टोटल कलर ऊपर के हिस्से में यूज होगा उतना ही नीचे के हिस्से में यूज होगा। अगर सपोज ऊपर टोटल 1 ग्राम कलर लगा है, 1 ग्राम, तो नीचे भी 1 ग्राम कलर लगना चाहिए। और पूरी पिक्चर में कितना कलर लगना चाहिए, फिर 2 ग्राम कलर लगना चाहिए। 2 ग्राम, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 2 ग्राम। लॉजिक क्लियर हुआ? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर हुआ लॉजिक। ये लॉजिक है। आप बताओ भाई, एक पेंटर है, वो पेंटिंग बनाता है, ये उसकी पेंटिंग की पूरी पिक्चर है, कागज है। वो कहता है कि मैं ऊपर के हिस्से में 50 ग्राम कलर लगाऊंगा टोटल, तो नीचे के हिस्से में भी 50 ग्राम लगाना पड़ेगा। तो पूरी पिक्चर में टोटल कितना कलर लगेगा? पूरी पिक्चर में टोटल लगेगा 100 ग्राम कलर। पूरी पिक्चर में टोटल कितना कलर लगेगा? 100 ग्राम, यानी कि दुगना। दिस इज द कंसेप्ट। यही कंसेप्ट होगा कि नहीं होगा? अरे हां या ना? तो यानी कि मेरे दोस्तों, ऊपर जितना है नीचे जितना है, पूरी पिक्चर में उसका दुगना होना चाहिए टोटल। समझ में आया? पूरी पिक्चर में उसका दुगना होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर यही काम करना है, यानी कि ऊपर के हिस्से में जितना कलर है नीचे के हिस्से में भी उतना ही होना चाहिए, और पूरी पिक्चर में उसका दुगना होगा। भाई ऊपर अगर एक्स है तो नीचे भी एक्स ग्राम लगेगा, तो टोटल पिक्चर में 2x ग्राम लगेगा। यही लॉजिक है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। अब इस बात को पूरा करने के लिए आप हमें एक सुझाव दो कि अगर हमें दो चीजों को बैलेंस करना है तो सबसे पहले उनको इक्वल बनाया जाए। दो चीजों में अगर रिलेशन बिठाना है तो पहले उनको इक्वल बनाया जाए। भैया टोटल कितना है? टोटल है 4 और 5 9 9, जबकि यहां टोटल है 2 और 3 5। ही गलत बात है। तो 9 और 5 को सेम कर लेते हैं, 45 45। 9 5 को बराबर कर लेते हैं पहले। भाई यहां 5 है, ये 9 है, तो 9 5 को 45 45 करने के लिए हम 5 से गुणा कर देंगे पूरे रेशियो को। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 पंजे 25। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यहां भी मेरे दोस्तों 5 है, 5 को 45 बनाने के लिए 9 से गुणा कर देते हैं। 9 दूनी 18, 9 तीय 27। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब देखो मैंने सेम बना लिया, यहां भी 45 बना लिया, पूरी पिक्चर में भी 45 है। गलत बात है भाई, ऐसा थोड़ा ना होगा। सबसे पहले तो मैं इक्वली बनाना, उसके बाद अपने हिसाब से करना। अगर ऊपर 45 है तो नीचे भी 45 होना चाहिए। पूरी पिक्चर में कलर लगेगा 90। अगर ये 45 है तो इसको 90 बनाना है चाहिए हमको, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे प्यारे भाई। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। ऊपर अगर 45 किलोग्राम वजन है, नीचे भी 45 ग्राम, तो टोटल पिक्चर में कितना होना चाहिए? 90 ग्राम कलर लगना चाहिए। तो पहले हमने बराबर बनाया, फिर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि 36:54। 18 दूनी 36:54। ये सर नो, यही लॉजिक आपको समझना है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं बच्चे, अगर पूरी पिक्चर में 36 ग्राम रेड कलर लगा है तो ऊपर के हिस्से में 20 लगा है, तो नीचे के हिस्से में कितना लगा होगा? 36 में से 20 माइनस कर दो, नीचे लगा होगा 16। 16। ऊपर के हिस्से में अगर 25 लगा है ग्रीन कलर, पूरे में 54 है, तो नीचे कितना लगा होगा? 54 में से 25, पूरी पिक्चर में 54 ग्रीन कलर लगा है, 54। ऊपर 25 लगा है तो नीचे कितना लगा होगा? 54 माइनस 25 27। यानी कि 16:27 इस सवाल का, सॉरी 54 माइनस 25 ये 29 आएगा, सॉरी 29। 16:29 इस सवाल का आंसर है। डी ऑप्शन सही है। खत्म। क्या आप लॉजिक पकड़ पाए इन सवालों का? आप बोलोगे हां सर ये तो बहुत ही अच्छा लॉजिक है। एक सवाल स्टूडेंट हम और करेंगे, ऐसा ही बताइएगा, जल्दी से करो, बनाओ जल्दी से। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि ऊपर जितना होगा मेरे दोस्तों, अगर ऊपर नहीं, अब दोबारा नहीं बताऊंगा मैं इस बात को, एक और सवाल करेंगे। चलो बनाओ। ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 3:5।
ये मेरे दोस्तों धरती है, ये धरती है। तो धरती में क्या है? पानी और जमीन, और तीसरी चीज तो है नहीं, पानी और लैंड और वाटर है। तो पूरी धरती में, पूरी धरती के सरफेस पर जमीन और पानी का रेशियो, लैंड और वाटर का रेशियो 3:5 है। पूरी धरती पे जमीन पानी का रेशियो 3:5 है। आप बोलोगे हाँ सर, इस पूरी धरती में द लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज 7:9। तो इस धरती के दो हिस्से, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर का आधा हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे का आधा हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। बोला ऊपरी आधे हिस्से में जमीन से पानी का जो अनुपात है ऊपरी आधे हिस्से में, वो 7:9 है। तो आपसे पूछा है कि नीचे के आधे हिस्से में, नीचे के आधे हिस्से में जमीन से पानी का, लैंड से वाटर का रेशियो क्या होगा? बताओ बच्चों, करो। ये आपकी धरती है, ठीक है भाई। ये धरती की जो है लाइन है, बीच की जो दो बराबर पार्ट कर रही है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ऊपरी हिस्से में जमीन पानी का रेशियो 7:9 है। पूरी धरती में जमीन पानी का रेशियो मेरे दोस्तों 3:5 है। नीचे क्या होगा? सेम वैसा ही सवाल। भाई आपको समझना चाहिए कि भाई अगर ये धरती है, ऊपर अगर टोटल वजन 7, 9, 16 है, अगर ऊपर 7, 9, 16 है, तो भाई नीचे भी 16 होना चाहिए, पूरी धरती में होना चाहिए 32। ये लॉजिक होगा। अगर ऊपर 7, 9, 16 है तो नीचे भी 16 होना चाहिए, पूरी धरती में होना चाहिए 32। तो सबसे पहले हम इनको इक्वल बनाएंगे। अगर यहां 7, 9, 16 है तो यहां भी 16 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देते। 3, 5, 8, 8 दूनी 16, सेम कर लिया। भाई ये भी 7, 9, 16 हो गया, ये भी 16 हो गया, लेकिन सेम थोड़ा ना है भाई। अगर यहां 16 है तो नीचे 16, पूरी धरती का वजन 32 होना चाहिए, तो 2 से गुणा और कर लेते हैं, तभी तो होगा। ये 16 और ये टोटल कर लिया मैंने 32। तो भाई 2 दूनी 4, 4 से गुणा करी मैंने, 4 से अंदर गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, ये हो गया 12:20। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, आ गया। यानी कि पूरी धरती में अगर जमीन 12 है तो ऊपर के आधे हिस्से में 7 है, नीचे क्या होगी? 12 में 7 घटाओगे 5। पूरी धरती में पानी 20 है तो ऊपर के हिस्से में 9, नीचे क्या होगा? 11। 20 - 9 11, 5:11 इसका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप ओवर, दो क्वेश्चन करा दे इस टाइप के। अगला टाइप, सवाल नंबर 129, बहुत प्यारा सवाल है ये वाला। करिए जरा इस सवाल को, क्या होगा जी आंसर? फटाफट बनाओ। ए स्टॉल सेल्स पॉपकॉर्न एंड चिप्स इन पैकेट ऑफ 3 साइज, लार्ज, सुपर एंड जंबो। एक स्टॉल है, वो पॉपकॉर्न बेचता है और चिप्स बेचता है। भाई एक खोखे वाला है, वो पॉपकॉर्न बेचता है और चिप्स बेचता है। 3 साइज में बेचता है, लार्ज, सुपर और जंबो। लार्ज, सुपर और जंबो, 3 साइज में पॉपकॉर्न बेचता है और चिप्स बेचता है, लार्ज, सुपर और जंबो साइज में। द नंबर ऑफ लार्ज, सुपर एंड जंबो पैकेट्स इन इट स्टॉक आर इन द रेशियो 7:17:16 फॉर पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न के जो पैकेट हैं लार्ज, सुपर और जंबो साइज में, वो 7:17:16 के रेशियो में। पॉपकॉर्न के पैकेट लार्ज साइज में, लार्ज, सुपर और जंबो साइज में 7:17:16 के रेशियो में है। एंड 6:15:14 फॉर चिप्स, जबकि चिप्स के पैकेट जो है 6:15:14 के रेशियो में है। चिप्स के जो पैकेट है लार्ज, सुपर, जंबो साइज में, वो 6:15:14 के रेशियो में है। ठीक है, ये बोला गया है। आगे, इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स इन इज स्टॉक इट सेम एज दैट ऑफ चिप्स पैकेट। टोटल जितने पैकेट पॉपकॉर्न के हैं उतने ही टोटल पैकेट चिप्स के हैं। तो आपसे पूछा है जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स पैकेट की संख्या का रेशियो बताओ। जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स की संख्या का रेशियो बताओ। करो बच्चों, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितने टोटल पॉपकॉर्न के पैकेट हैं उतने ही सेम आपके चिप्स के पैकेट हैं। तो भैया सेम होना चाहिए। अब सुनो, पॉपकॉर्न के पैकेट टोटल कितने हैं? 7, 17, 24 और 16, 40, 40 है। पर चिप्स के कितने पैकेट है टोटल? 6, 15, 21 और 14, 35। अब 40 और 35 तो कहीं से भी सेम नहीं है, सेम करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा बेटा। 40 और 35 को सेम करने के लिए सम को सेम करना है, सम से रिवर्स मल्टीप्लाई। 40, 35 का रेशियो है 8:7, रिवर्स मल्टीप्लाई
ऊपर 7 से गुणा, नीचे 8 से गुणा, यानी कि सेम करने के लिए मेरे दोस्त यहां 7 से गुणा कर देते हैं स्टूडेंट, और यहां 8 से गुणा कर देते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो मैंने जंबो, ये जो चिप्स के पैकेटों की संख्या और पॉपकॉर्न के पैकेटों की संख्या को बराबर कर दिया, क्योंकि सवाल में बोला था, अपनी मर्जी से नहीं किया, सवाल में बोला था। बोला नंबर ऑफ जंबो पॉपकॉर्न एंड जंबो चिप्स पैकेट। जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स के पैकेट की संख्या का रेशियो। जंबो पॉपकॉर्न है कितने, 16 सत्ते 112, और चिप्स कितनी है, चिप्स कितनी जंबो की, 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112। इनका रेशियो आपसे पूछा तो 1:1 आ जाएगा, ये आंसर है 1:1, एकदम करेक्ट आंसर है। सब बच्चे समझ पाए। अगला टाइप, ठीक है स्टूडेंट, अगला टाइप मैं आपको करवाऊंगा, बहुत प्यार से समझिएगा। 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, दोनों ही क्वेश्चन बहुत शानदार है, मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है। देखते हैं कितने बालक इसको कर पाएंगे। बनाओ बच्चों क्या उत्तर है। बनाओ बच्चों। ए बी सी अपनी इनकम का 80, 85 और 75% खर्च करते हैं। उनकी बचत का रेशियो 8:9 है। ए और सी की इनकम में अगर डिफरेंस 18,000 का है तो बी की इनकम क्या होगी। 2 सवाल इस टाइप के, एक मैं आपको करवाऊंगा, एक आप खुद से करेगा। 3 बंदे हैं ए बी और सी। सवाल में साफ साफ दिया हो कि उनकी सेविंग का रेशियो, 3 बंदे बी से, उनकी बचत का रेशियो आपको दिया है 8:9:20। अब देखो ए अपनी इनकम का 80% खर्च करता है, बी 85% खर्च करता है, सी 75% खर्च करता है। ए और सी की इनकम में 18,000 का डिफरेंस है, बी की इनकम पूछी है। मतलब सवाल सॉल्व करने के लिए मुझे ए बी और सी तीनों की इनकम का रेशियो निकालना है। जब तक इनकम का रेशियो नहीं निकलेगा सवाल सॉल्व नहीं होगा।
अब बताओ इनकम का रेशियो निकालेंगे कैसे। अब बताओ ध्यान से सुनिएगा भाई, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर आदमी का खर्चा हटा दो तो बचत बचेगी। ये जो बंदा ए है ये 80% खर्च करता है, जो पहला बंदा है वो 80% खर्च करता है। आपको तो सवाल में बचत दी है ना, पहला जो बंदा है मेरे प्यारे भाई वो 80% खर्च कर रहा है अपनी इनकम का, तो बचत कितनी कर रहा है वो 20%। अगर कोई आदमी अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है तो आदमी पहला ए अपनी इनकम का 20% बचत कर रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि अगर ए की इनकम 5 है तो वो 1 की बचत कर रहा है, 1 की बचत कर रहा है ए 8, बचत कितनी कर रहा है 8, तो 1 की वैल्यू 8 है तो 5 की वैल्यू कितनी है 40, यानी कि ए की जो इनकम है 40 है, 40 का 20% 8 बचत है। ऐसे ही बी, जो बंदा बी है वो 85% खर्चा कर रहा है। अगर 85% खर्चा कर रहा है तो बी बचत कितनी कर रहा है, 100 में से 85 घटाओ 15% बचत कर रहा है। 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू वो 3/20 है, यानी कि अगर बी की इनकम 20 है, बी 20 रुपए इनकम कमा रहा है तो उसकी जो है बचत 3 है। बी की बचत है कितनी 9, 3 की वैल्यू 9 है 3 गुना, तो 20 की वैल्यू भी 3 गुना होगी यानी कि 60। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि जो बी की इनकम है वो 60 है। अब जो बंदा सी है वो 75% खर्च कर रहा है। अगर सी 75% खर्च कर रहा है तो सी बचत कितनी कर रहा है 25%। सी 25% बचत कर रहा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि सी की इनकम 4 है तो सी बचत कर रहा है 1 की, जबकि सी बचत कितनी कर रहा है 20, 1 की वैल्यू 20 है तो 4 की वैल्यू 80 है, 80। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई सी 75% खर्च कर रहा है तो सी बचत कर रहा है 25% अपनी इनकम का, सी बचत कर रहा है 20, तो 25% की वैल्यू 20 है, इनकम होता है 100%, तो 100% की वैल्यू 4 गुना कर देंगे 80 आ जाएगी। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है जी। तो यहां से आपने इन सेविंग का रेशियो दिया है और आपने बच्चों क्या निकाल लिया, ये यहां से कैलकुलेशन करके इनकम का रेशियो निकाल लिया, बस रेशियो निकल गया, सवाल सोल्व। ए और सी की इनकम का डिफरेंस 18,000 है। ए और सी की इनकम का डिफरेंस कितना है 40 और 80 का डिफरेंस कितना है 40, 40 की जो वैल्यू सवाल में 18,000 है। बोला बी की इनकम, बी की इनकम कितनी है 60 यूनिट, 60 की वैल्यू आपसे पूछिए, क्या आप नहीं कर सकते 60 की वैल्यू आपसे पूछिए। 40 से 60 कितने गुना है 1.5 गुना है भाई, तो 18,000 का भी 1.5 गुना होगा 27,000 रुपए, 27,000 रुपीज बी की इनकम है। और यही सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, समझ पाए, ठीक है। अगला 131 नंबर सवाल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करिएगा आप लोग। आपको सवाल करवाऊंगा 132वां, बताओ जी इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला सवाल, मतलब 2016 के मेंस का ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद भी सवाल आगे भी आता रहा है बट थोड़ा और इजी डाटा के साथ, ये बहुत अच्छे डाटा का सवाल है। देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाएंगे। बनाओ बच्चों। बोला है 15,025 रुपए को बांटा गया है सुनील, अनिल और जमील के बीच। 15-25 रुपए को बांटा गया सुनील, अनिल और जमील के बीच बांटा गया, सच दैट 22 रुपए, 35 रुपए, 48 रुपए बी डिमिनिश्ड फ्रॉम देयर शेयर रेस्पेक्टिवली, द रिमेनिंग सम सेल बी इन द रेशियो 7:10:13। 15,525 रुपए को सुनील, अनिल और जमील के बीच इस प्रकार से बांटा गया है। 15,525 रुपए को 3 लोगों में बांटा गया टोटल, इस तरीके से बांटा कि सुनील के शेयर से अगर मैं 22 रुपए कम कर दूं, भाई सुनील को जितना पैसा मिला है अगर मैं सुनील के हिस्से को 22 रुपए कम कर दूं, अनिल के शेयर को मैं 35 रुपए कम कर दूं, 35 रुपए, और जमील के शेयर को मैं कितना कम कर दूं 48 रुपए कम कर दूं, जमील के शेयर को 48 रुपीस कम कर दूं, तो अब जो है सुनील, अनिल और जमील के पास जो पैसा बचेगा, जो शेष रकम होगी वो 7:10:13 के रेशियो में होगी, जो बची रकम है, ठीक।
बोला यदि उनके ओरिजिनल शेयर में 16, 77 और 37 रुपए जोड़ दिए जाएं तो रेशियो क्या होगा, प्राप्त राशि का रेशियो क्या होगा। तो भाई सबसे पहले आपको इन तीनों लोगों का ओरिजिनल शेयर निकालना है। ओरिजिनल शेयर, ध्यान सुनेगा, लास्ट सवाल है ये। तो सुनील, अनिल और जमील के बीच पैसा बांटा गया। इस प्रकार से बांटा गया कि सुनील के शेयर को 22 रुपए कम कर दो, अनिल के शेयर को 35 रुपए कम कर दो और जमील के शेयर को 48 रुपए कम कर दोगे तो तीनों के पास जो रकम बचेगी शेष रकम का रेशियो 7-10-13 होगा। आप बोलोगे हां जी सर। तो आप मुझे बताओ तीनों से टोटल कितना पैसा कम कर दिया। 22, 35 और 48, कितना है 48 और 22 70 और 35 105 रुपए। तीनों से हमने टोटल 105 रुपए कम कर दिया भाई। इससे 22 रुपए कम करा, इससे 35, इससे 48। तीनों लोगों से मिलाकर हमने 105 रुपए कम कर दिया, यानी कि 15,525 की बजाय 15,420 रुपए ही दिए गए। अब तीनों लोगों के बीच जो हैं 15,525 में से 105 घटा देंगे, 15,420 रुपए बांटे गए हैं इन तीनों लोगों के बीच 7, 10 और 13 के रेशियो में। क्लियर। आप बोलोगे हां जी सर। भाई टोटल तो 15,525 बांटा गया है, लेकिन उनके शेयर से अगर 22 रुपए, 35 रुपए, 48 रुपए यानी कि टोटल 105 रुपए कम कर दोगे तो कितना रह जाएगा, 15,420 रह जाएगा। और वो शेष पैसा किस रेशियो में होगा, 7, 10, 13 के रेशियो में होगा। तो टोटल कितना हुआ, 7, 10, 17 और 13, 30। टोटल हो गया 30। 30 की वैल्यू 15,420 है, तो एक की वैल्यू कितनी है बच्चों, जवाब दो। 3 पंजे 15, 514 रुपए। तो एक की वैल्यू 514 रुपए है। आप बोलोगे हाँ सर। अगर एक यूनिट की वैल्यू 514 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7 पंजे 35 और 14 सत्ते 98, 3598। एक की वैल्यू 514 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5,140। एक की वैल्यू 514 है तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है। अगर एक की वैल्यू 514 है भाई, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 13 गुणा 514 है तो 13 गुणा 565, 13 गुणा 14 182, यानी कि 6682, 6682 रुपीज। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये शेयर है 22 रुपए, 35 रुपए, 48 रुपए कम करने के बाद। ये ओरिजिनल शेयर नहीं है, ये तीनों लोगों का ओरिजिनल शेयर नहीं है। एक की वैल्यू 514, 7, 10, 13 यूनिट के लिए निकाल ली। भाई सुनील का जो ओरिजिनल शेयर है वो कितना होगा, 22 रुपए कम करने के बाद 3598। तो ओरिजिनल क्या होगा, 3598 में 22 रुपए ऐड करना पड़ेगा। सुनील का ओरिजिनल शेयर होगा 3620। 3620 35 रुपए कम करने के बाद 5,140 है, तो अनिल का ओरिजिनल शेयर क्या होगा, 5,140 में 35 ऐड करेंगे तो 5,175। जमील का 48 रुपए शेयर कम करने के बाद 6682, तो ओरिजिनल क्या होगा, 6682 से 48 रुपए ऐड करेंगे तो 6730। ये तीनों लोगों का ओरिजिनल शेयर आ गया, ये सुनील का, अनिल का, जमील का। लेकिन पूछा ये भी नहीं है, पूछा है इसके लेवल और आगे जाके यदि उनके ओरिजिनल शेयर में 16, 77, 37 रुपए जोड़ दिए जाएं। इसके ओरिजिनल शेयर में 16 रुपए जोड़ो, 3620 में 16 जोड़ेंगे तो 3636 हो जाएगा। अनिल के ओरिजिनल शेयर में 77, भाई 5175 में अगर मैं 77 जोड़ूंगा तो पहले 75 जोड़ लो, कितना आ जाएगा जी आपका 5250, फिर 52 हो जाएगा। और जमील के शेयर में कितना जोड़ेंगे, 37 रुपए। 6730 में 37 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6767। अब पूछा है कि इनके शेयर का रेशियो क्या होगा, बताओ। ये पूछा है तो बताओ, ये जो संख्या बड़ी स्पेशल है, 2-2 डिजिट के रिपीटेशन से बनी है। ऐसा नंबर 101 से कटता है। अगर कोई भी नंबर ऐसा है ना, ए बी वो हमेशा 101 से कटता है। वो इसका मतलब है ए बी गुणा 101, 101 से डिवाइड होता है। तो ये मेरे दोस्तों रेशियो आपसे पूछे 101 से कटेगा। 101 से कटेगा 36 बार, 101 से कटेगा 52 बार, 101 से कटेगा 67 बार। क्योंकि रेशियो का 36 रेशियो 52 रेशियो 67। सी ऑप्शन आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल।
तो लिटिल बिट कैलकुलेशन ये आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। दो अंकों की संख्या का रिपीटेशन करेंगे 2 बार तो हमेशा 101 से डिवाइड होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, इसको आपको समझ में आएगा, मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ टाइम टेकिंग है। ठीक है, चलो तो आज हम इतना ही छोड़ते हैं मेरे प्यारे भाई, और इसके आगे जो है फिर हम ये एक कल मैं 1 घंटे की क्लास लूंगा और फिर जो आपका टाइम एंड वर्क हम शुरू करेंगे इसके बाद। ठीक है, हाँ एग्जाम में भी इतना ही बड़ा करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन, तो कोई लॉजिक तो इसमें ऐसा कोई खास है नहीं। ठीक है, चलेगा, आज हम इतना ही छोड़ेंगे दोस्तों, बाय।